केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में अंबेडकर पर दिए गए बयान पर बवाल अब तक थमा नहीं। कांग्रेस इस मुद्दे को ठंडा होने देना नहीं चाहती। आप देखिए जरा पूरे देश में और प्रदेश में आज किस तरह कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शित किया है। ये अलग अलग 5 तस्वीरें उसकी आप देख रहे हैं। आज देश भर में इसके खिलाफ हल्ला बोला गया। भोपाल, अंबिकापुर, रायपुर, पखांजूर, ग्वालियर, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री से अंबेडकर के अपमान पर माफी या इस्तीफे की मांग की जा रही। इससे जुड़ी जो 5 तस्वीरें हैं, इसमें आप भोपाल, रायपुर, अंबिकापुर, ग्वालियर, पखांजूर को देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पहले से तय कार्यक्रम के तहत पैदल मार्च पर निकले, हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। आरोप यह है कि अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने इसे लेकर पैदल मार्च किया और बीजेपी को जमकर कोसा है, हमला बोला है। बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी ने किया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। इसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो। देखिए, अमित शाह जी को तो तत्काल अपने पद से नैतिकता के आधार पर इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता माफी जी नहीं मांग रहे इतने बड़े कृत्य करने। तो आपने सुना, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह नेता कहते हैं कि इतना बड़ा अपमान किया और इसके बाद में अब तक माफी नहीं मांग रहे। संसद में दरअसल संविधान के ऊपर आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं, पिछले हफ्ते की बात है। संविधान पर बहस जारी थी शीत सत्र के दौरान और इसमें जब केंद्रीय गृह मंत्री बोलने लगे तो उन्होंने अंबेडकर का नाम लेने को आज के दौर का चलन, फैशन बताया और इसी को विपक्ष ने और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर का अपमान कहा है। लेकिन इस अपमान पर खुद कांग्रेस भी कुछ जगहों पर घिरती नजर आई। कैसे, वो आपको आगे बताएंगे। कांग्रेस ने देश भर में पैदल मार्च निकाला तो बीजेपी ने भी इस पर पलटवार में देर नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं ने कांग्रेस के इस विरोध वाले मार्च पर जवाब दिया। कांग्रेस पर बाबा साहब के अपमान के आरोप दोहराए। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस ने ना तो बाबा साहब को भारत रत्न का हकदार माना और ना उनको चुनाव हराने में भूमिका निभाने वाले को पीछे किया, बल्कि उसे सम्मानित करके एक तरह से उसका मान बढ़ाने का काम किया। ने चुन चुनकर उन घटनाओं का जिक्र किया इतिहास की जो कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करती हैं अंबेडकर सम्मान के मुद्दे पर। यह आपको 5 हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उन्होंने भी इसी बात पर कटाक्ष किया कि अंबेडकर का कैसे अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। इसी तरह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को इस विषय पर घेरा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर करारा प्रहार किया, याद दिलाई उस वक्त की जब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी के राज में कभी इसकी कोई पहल नहीं की गई। इसके अलावा उन्होंने याद दिलाया कि कैसे अंबेडकर को चुनाव हराने वाले व्यक्ति के साथ बाद में जाकर कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। कुछ यही आरोप, इसी तरह के कटाक्ष, इसी तरह के धारदार वार किए हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। और इसी तरह भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भाजपा की एक रणनीति थी कि जिन जगहों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया उन जगहों के मुख्यमंत्रियों ने, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पर करारा पलटवार किया। सुनवाते हैं आपको। जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब को अपमानित किया, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जिनकी तस्वीर लगने नहीं दी, और ऐसे लोग आज उनके नाम से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जो कि उनको कोई हक नहीं है। और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिला है, कांग्रेस को अपने अतीत के इस पूरे घटनाक्रम पर माफ़ी मांगना चाहिए और अंबेडकर जी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए ऐसा कोई उनके द्वारा कदम किया जाना चाहिए जो वास्तव में लगे। केवल वोट की खातिर आप किसी को कैसे भी करके विषय पलटने जाओगे, ये बात गले नहीं उतरेगी। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को
आधा अधूरा मीडिया के सामने प्रस्तुत करके उसके नाम पर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां इनके द्वारा सेकी जा रही है, इस तरीके से समाज को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है अपने किए हुए पर पर्दा डालने के लिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो दलित वोट वर्ग एक बहुत बड़ा कारण नजर आता है, जिसे अंबेडकर अपमान और मान को लेकर पूरे प्रदेश में बल्कि देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इसे लेकर अपने अपने गणित लगाए गए हैं और पिछले 4 से 5 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को इस वर्ग का कितना साथ मिला है, क्योंकि ये वर्ग अंबेडकर को वाकई पूजता है। तो इस वर्ग के मान अपमान और साथ को लेकर के एक पूरा सियासी गणित भी है।